सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल साइंस। तो आज हम जानेंगे वेव ट्रैप के बारे में। जो वेव ट्रैप लगा होता है हमारे इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में, उसका काम क्या होता है, बेसिकली उसे लाइन ट्रैप भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेव ट्रैप इज यूज्ड टू क्रिएट हाई इंपीडेंस टू द कैरियर वेव हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन एंटरिंग टू द अनवांटेड डेस्टिनेशंस, टिपिकली सबस्टेशन। जो हमारे वेव ट्रैप होते हैं वो कैरियर वेव हाई फ्रीक्वेंसीज को और अनवांटेड हमारी फ्रीक्वेंसीज को सबस्टेशन के अंदर एंटर करने से रोकते हैं, और ये बेसिकली ब्लॉक करते हैं उस हाई फ्रीक्वेंसी, उस कैरियर फ्रीक्वेंसी। जो कैरियर फ्रीक्वेंसी बेसिकली 150 से 800 किलो हर्ट्ज की होती है, उसको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, कैरियर वेव कम्युनिकेशन यूजेस अप टू 150 किलो हर्ट्ज टू 800 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी टू सेंड ऑल द कम्युनिकेशन। दीज हाई फ्रीक्वेंसी डैमेजेस द पावर सिस्टम कंपोनेंट व्हिच आर डिजाइन्ड टू ऑपरेट 50 और 60 हर्ट्ज। देखिए, आप समझ चुके होंगे जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, पावर फ्रीक्वेंसी होती है, वो 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज होती है, जिनमें हमारे इलेक्ट्रिकल के सारे इक्विपमेंट, हमारे कंपोनेंट काम करते हैं। हमारे मीटरिंग इक्विपमेंट, हमारे ट्रांसफार्मर, हमारा सब कुछ। ठीक है, तो बेसिकली वो पावर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अगर वहाँ पर इतनी हाई फ्रीक्वेंसी आएगी तो वो डैमेज कर सकती है। तो ये रहे कुछ वेव ट्रैप के मेन पार्ट्स जो वेव ट्रैप को बेसिकली काम करने में मदद करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, मेन कॉइल। सेकंड पार्ट क्या है, ट्यूनिंग डिवाइस। थर्ड पार्ट क्या है, प्रोडक्टिव डिवाइस। इस पिक्चर से आप समझ सकते होंगे जो इसके पार्ट इस्तेमाल हुए हैं वो कितने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 1 पे। पार्ट नंबर 1 क्या है, मेन कॉइल। Main coil is nothing but an outer part of the wave trap circuits and which made from standard aluminum cable. If the application of more than one layer is necessary, separation between layer is required to provide a cooling duct between them to avoid overheating. जो मेन कॉइल की जो आउटर पार्ट होता है वो अल्युमिनियम स्टैंडर्ड केबल से बना होता है, जो आपको दिखता है। बेसिकली जो व्हाइट कलर का जालीदार होता है ना, वही मेन कॉइल होती है। अब मेन कॉइल क्या, मेन कॉइल का जो देखिए उसका जो इंडक्टेंस, सॉरी, when the frequency increases the inductive reactance will get increases, that's why creates impedance for high frequency. बेसिकली जो मेन कॉइल होती है वो इंडक्टर का काम करती है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे ही उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ता है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा तो वो क्या करेगा ना, हाई फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करेगा। ओके, that's why it creates a high impedance for high frequency. Okay, signal and load impedance for low frequency signals. The unit prevent the high frequency carrier signal from entering the power circuits. ओके, ड्राई क्यूब कॉइल टेक्नोलॉजी होती है, क्लास एफ इंसुलेशन होती है, और लोवेस्ट लॉसेस होते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा अगला पार्ट, कपलिंग कैपेसिटर। A coupling capacitor used to receive high frequency communication signal. जो high frequency communication signal होते हैं उन सबको रिसीव करने में बहुत हेल्प करती है। As the frequency increases, the impedance value decreases and the frequency decreases, the impedance increases. Okay? जैसे कैपेसिटर रिएक्टेंस का फॉर्मूला है x इक्वल्स टू 1/2 पाई FC, यानी कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, उस हाई फ्रीक्वेंसी को वो लो इंपेडेंस पार्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमारे कैरियर वेव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अब हमें उनको निकालना भी होगा जिससे कि हम कम्युनिकेशन कर सकें। अब वेव ट्रैप का काम ये भी होता है, वेव ट्रैप में एक कपलिंग कैपेसिटर लगा होता है जो क्या करता है, कैरियर फ्रीक्वेंसीज को एक लो इंपेडेंस पाथ प्रोवाइड करता है, एक फिल्टर की तरह। आप एज्यूम कर सकते हैं एक फिल्टर की तरह वो सारी हाई कैरियर फ्रीक्वेंसीज को एक फिल्टर की तरह फिल्टर करता है और हमारी कम्युनिकेशन हमारे पीएलसी तक पहुंचाता है, जिससे कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाता है। ओके, ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर के बारे में आप जान चुके हैं। ये रहा हमारा अगला पार्ट, प्रोटेक्टिव डिवाइस। देखिए, हर एक चीज को ना एक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो हमारे वेव ट्रैप को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, वो प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है। प्रोटेक्टिव डिवाइस इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ ट्यूनिंग डिवाइस एंड मेन कॉइल अगेंस्ट सर्ज वोल्टेजेस। ओके, जो हमारा लाइन ट्रैप और वेव ट्रैप होता है ना, उसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। अब किस चीज से प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, सर्ज वोल्टेज से। जब भी हमारे सबस्टेशन में, हमारी लाइन में ट्रांजिएंट अकर्स होता है, हमारी सर्जेस आती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है ना, हमारा वेव ट्रैप डैमेज हो सकता है। तो बेसिकली उसके अंदर हम लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। ओके, द लाइटनिंग अरेस्टर इंश्योर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्ज वोल्टेजेस। द लाइटनिंग अरेस्टर कैन बी गैपलेस और गैप्ड टाइप। ओके, जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो लो इंपेडेंस पाथ प्रोवाइड करता है और सर्जेस को ब्लॉक बेसिकली ग्राउंड कर देता है। ओके, तो ये प्रोटेक्शन है हमारे वेव ट्रैप के लिए, प्रोटेक्टिव डिवाइस का काम करता है। ओके, देखिए बेसिकली प्रोटेक्शन किस चीज की होती है, ट्रांजिएंट ओवर प्रोटेक्शन, पॉलीमर कंस्ट्रक्शन, लाइटनिंग कॉम्पैक्ट। ओके, ट्यूनिंग डिवाइस ऑफ वेव ट्रैप। हमारे जो वेव ट्रैप का एक ट्यूनिंग डिवाइस होता है। ओके दोस्तों, काम क्या होता है, द नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट इज द ट्यूनिंग डिवाइस। ये भी हमारा बहुत ही एक मेजर कंपोनेंट है हमारा वेव ट्रैप का। दिस डिवाइस एक्चुअली इंस्टॉल्ड इनसाइड द मेन कॉइल। ये मेन कॉइल के अंदर इंस्टॉल्ड होता है। इट एडजस्ट ब्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ। ये क्या करता है ना, ये एडजस्ट करता है ब्लॉकिंग फ्रीक्वेंसीज को और बैंडविड्थ को, एंड इज कंसिस्ट ऑफ कॉइल्स एंड कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। ये कॉइल्स का और कैपेसिटर का एंड रेजिस्टर से
बना होता है। ओके, दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन एंड प्रोटेक्टेड डिवाइस। इट प्रोवाइड्स अ ब्लॉकिंग इंपेडेंस ओवर स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। कुछ स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर ना ये उस फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करता है, जिससे कि वो फ्रीक्वेंसी सारी हमारी एक तो वेव ट्रैप को ना हार्म कर सके और हमारी लाइन को, हमारे सबस्टेशन की इक्विपमेंट्स को ना हार्म कर सके। ओके, एक रेंज हम सेलेक्ट कर देते हैं उसके अंदर, जो ट्यूनिंग डिवाइस क्या करता है बेसिकली उनको ब्लॉक करता है, उनको रोकता है एक ऐसा इंपेडेंस क्रिएट करके। ओके, तो आज के लिए इतना काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका प्यार है तभी इलेक्ट्रिकल साइंस बरकरार है।